सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है मन क्या है। मन हमारे विचारों का पुलिंदा है। हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी पढ़ते हैं, उसका संग्रह है मन। मन के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं, अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। तो जो भी हम अपनी लाइफ में बचपन से लेके जो भी सीन हम देखते हैं, वो हमारा मन बन जाता है। जो भी हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, सुनते हैं, वो हमारा मन बन जाता है। सेवा सत्संग सुमरन करते रहने से हमारा मन अमन होता है, निराकार होता है। सेवा सत्संग सिमरन ध्यान है, मेडिटेशन है, निराकार से हमें जोड़कर रखता है। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। मन को ज्ञान देकर यही बात सदगुरु जी समझाते हैं। जब मन को ये बात समझ में आ जाती है, तब मन का वहम भ्रम निकल जाता है कि हम तो एक आत्मा है, हम शरीर नहीं है। मन अब ये मान लेता है कि सब कुछ निराकार है। ये बात सदगुरु कृपा से समझ में आ जाती है। मन का निर्माण होता है माया से, और माया का निर्माण होता है निराकार से। जब ज्ञान के माध्यम से मन ये जान जाता है कि मायापति निराकार है, तो ये मन निराकार के अधीन हो जाता है। निराकार ब्रह्म का बोध होने के बाद मन से स्वतः ही सारे ब्रह्म बंधन चले जाते हैं। निराकार का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। निराकार का ज्ञानी महाज्ञानी है। जो निराकार को जान जाते हैं, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी होता नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी स्थित प्रज्ञ होते हैं। स्थित प्रज्ञ यानी मन बुद्धि चित्त का निराकार में ठहर जाना। निराकार ब्रह्म में ठहर कर निराकार कर्ता मानकर हर क्रियाकलाप कारोबार अकर्ता भाव से करना कर्म बंधन से छुटकारा है। निराकार पारब्रह्म परमेश्वर में ठहरा हुआ मनुष्य हर जगह निराकार को पाता है। ऐसा व्यक्ति निर्भय होता है, निडर होता है, उसको भय नहीं होता। निराकार ब्रह्म में ठहरने वाले निरंकारी हैं। निरंकारी के लिए सृष्टि का जर्रा जर्रा पूजनीय है, वंदनीय है। निरंकारी हर जर्रे में केवल निरंकार को देखता है, हर जगह ईश्वर के दर्शन करता है। निराकार में 24 घंटे रहना समाधि है। निराकार में हमेशा रहने वाले को मिलती संत की उपाधि है। संत वही होते हैं, संत की उपाधि उनको ही मिलती है जो इस निराकार में ठहर जाते हैं। निराकार में ठहरना समाधि है। निराकार में समाधि लगाने वाले को शिव कहते हैं। समाधि मतलब अपने आत्म स्वरूप निराकार में ठहर जाना, रुक जाना, सहज अवस्था। राम कृष्ण नानक योगेश्वर थे, क्योंकि ये निराकार में ठहर गए थे। ईश्वर के साथ हमेशा जिनका योग जुड़ा रहता है, उनको योगेश्वर, ईश्वर का अवतार कहते हैं। निराकार उसी घट को पकड़ता है जो आठों पहर निराकार में डूबे रहते हैं। निराकार में हमेशा डूबे रहने का तात्पर्य है जीते जी ब्रह्मलीन हो जाना, जीवन मुक्ति का बोध सदा सदा के लिए हासिल कर लेना, हमेशा के लिए मुक्त हो जाना जीते जी। ब्रह्मज्ञानी वही है जो संसार पर विजय प्राप्त कर ले, मन पर फतेह हासिल कर ले, निराकार हो जाए। ब्रह्म ज्ञान को तीसरी आंख, ज्ञान की नजर, थर्ड आई कहते हैं, जिससे चराचर जगत में, संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं। तो ये मन को सतगुरु समझाते हैं, हे मन, तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ज्ञान एक समझ जानकारी है जो सदगुरु हमें समझाते हैं ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। तो ये जो मन है हमारा, इसको सदगुरु अमन करते हैं।
निराकार अमन है, मन के पार है निराकार। तो जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो ये मन सेवा सत्संग सुमिरन करते करते ये निराकार हो जाता है। और जब मन समाप्त होता है, मन मिट जाता है, तब मिलती है मुक्ति। यानी मन का अमन होना, मन का निराकार हो जाना, निरंकार से बंधन मुक्ति है। तो ब्रह्म ज्ञान को लाइफ में उतारना पड़ेगा। जब तक ब्रह्म ज्ञान को अपनी लाइफ में उतारेंगे नहीं, ब्रह्म ज्ञान को अपने कर्म में लाएंगे नहीं, ब्रह्म ज्ञान को हम जिएंगे नहीं, तब तक हमारा ये मन निराकार नहीं होगा। तो बात है इस मन को समझाने की। सेवा सत्संग सिमरन करते करते ये बात मन को समझ में आ जाती है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।